अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास आज से जम्मू में शुरू। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इजलास से किया खिताब। MLA लंगेट का एहतजाज। मेरी सरकार रियासती दर्जे की बहाली को पूरा करने के लिए पुरज़्म। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP के दरमियान किसी तरह के इत्तेहाद का कोई सवाल ही नहीं, उमर अब्दुल्ला। NC, CPIM और कांग्रेस ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के तकरीर पर किया इत्मीनान का इजहार। सबसे अच्छी बात, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रियासती दर्जे की बहाली की बात की, कांग्रेस। और जम्मू कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी। केरन, करना, मछला और दीगर सड़कें ट्रैफिक के लिए अभी भी हैं बंद। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सभी जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास आज से जम्मू में शुरू हुआ। इजलास मजमूई तौर पुरअमन रहा। इजलास के पहले रोज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने खिताब किया। उनका कहना है कि हुकूमत लोगों की उमंगों और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत जम्मू कश्मीर को एक तालीमी मरकज में तब्दील करने के लिए तवज्जो मरकूज कर रही है। रियासती दर्जे की बहाली के बारे में बात करते हुए मनोहर सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत जारी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में बरवक्त इंतखाबात को यकीनी बनाकर पंचायती और शहरी मकामी इदारों को मजबूत करने के लिए भी पुरज़्म है। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी बजट इजलास में आज तकरीर की। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को BJP के साथ अलायंस करने का कोई मंसूबा नहीं है, न ही इसकी कोई जरूरत है और न ही हमारी सोच उनसे मिलती है। इन बातों का ख्याल भी उमर अब्दुल्ला ने किया। इस दौरान अवामी इत्तेहाद पार्टी के रुकन और रुकन असेंबली लंगेट शेख खुर्शीद अहमद ने आज कानून साज असेंबली के मरकजी हाल के अंदर गुज़श्ता माह बारामूला और कठुआ में होने वाली अमवात पर एहतजाज किया। इतलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने जो ही अपना खिताब शुरू किया तो खुर्शीद अहमद प्ले कार्ड उठाकर खड़ा हुए और बारामूला और कठुआ में गुज़श्ता माह जिन 2 अफराद की मौत हुई है उनके अहले खाना को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। MLA हंदवारा सज्जाद गनी लो ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तकरीर पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। आज कानून साज असेंबली के बजट सेशन की शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब से हुई। खिताब में हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के सभी मेंबरान ने शिरकत की। खिताब की शुरुआत ठीक 10 बजे हुई। इस दौरान किसी भी तरह का शोर शराबा देखने को नहीं मिला। सिर्फ लंगेट से मेंबर असेंबली शेख खुर्शीद ने खिताब का बायकॉट कर बाहर एक प्ले कार्ड को हाथों में उठाकर एहतजाज किया। इस दौरान ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से शेख खुर्शीद ने एहतजाज की वजह पर बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई मक्खनदीन और इम्तियाज की अमवात स्टेटहुड 370 और 35A पर सरकार अपना लाहे-अमल पेश करे। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कानून साज असेंबली के बजट इजलास पर खुशी जताई और दोहराया कि ये मौका हमें जमहूरी इक़दार की मजबूती, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक मौका फराहम करता है। उन्होंने कहा कि तमाम मुंतखब मेंबरान को लोगों का एतमाद हासिल है और वो लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करने में कलीदी रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बर्फबारी के दौरान जुज़वी अशिया की फराहमी, बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि 7 साल के ज्यादा अरसे के बाद हुकूमत अपना पहला बजट पेश करेगी। ये अवाम की ताकत की अलामत है। ये बजट महज एक माली दस्तावेज नहीं, ये अवाम की तमन्नाओं की अक्कासी करता है जो रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदों की आयनादार है। This budget carries historic significance as it is the first in over 7 years to be presented by an elected government in Jammu and Kashmir. It symbolizes the people's power as it is prepared by the representatives chosen by the people themselves. The Honorable Chief Minister has personally chaired meetings for all 20 districts separately, engaging directly with the elected representatives to understand their aspirations, regional needs and development priorities in budget formulation.
وہیں آج قانون ساز اسمبلی میں آج کی کارروائی لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب کی کاپی بھی ٹیبل کی گئی اور بعد میں آج کی کارروائی میں چیئرمین کے پینل کی نامزدگی اور فوت ہو چکے ممبران کو خراج عقیدت پیش کرنے تک ہی محدود تھی، جن میں ڈاکٹر منموہن سنگھ، غلام حسین گیلانی، شمشیر سنگھ منہاس، غلام حسن پرے اور چودھری پیارا سنگھ شامل ہیں۔ اس دوران وفات پا چکے ممبران کو خراج عقیدت دینے میں شامل ممبران مبارک گل، شام لال شرما، ڈاکٹر نریندر سنگھ، ڈاکٹر بشیر احمد ویری، غلام احمد میر، محمد یوسف تارگامی، عبد المجید لارمی، رفیق نائک، وکرم رندھاوا، نظام الدین بٹ اور افتخار احمد شامل تھے۔ ممبران نے وفات پا چکے ممبران کو خراج عقیدت بھی پیش کیا اور ان کی کارکردگی پر بولتے ہوئے ان کی تعریف بھی کی۔ وہیں آخر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ ان کے کام کے تجربے، ڈاکٹر منموہن سنگھ کی شخصیت اور ملک کے لیے کیے گئے ان کے بہترین کنٹریبیوشن کے لیے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے سید غلام حسین گیلانی، شمشیر سنگھ منہاس، غلام حسن پرے، چودھری پیارا سنگھ کی خدمات کو لے کر بھی لوگوں کے لیے کیے گئے کام اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ 7 سال کے بعد ہو رہے بجٹ سیشن کو لے کر حزب اختلاف اور حزب اقتدار کو گھیرنے کی پوری تیاری میں نظر آ رہا ہے۔ وہیں حزب اقتدار بھی حزب اختلاف کے خلاف سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے۔ آج ممبران اسمبلی ایک دوسرے کے ساتھ اسمبلی ہال میں گلے ملتے اور اسمبلی ہال میں مختلف معاملات پر بات کرتے بھی نظر آئے، جس سے 7 سال کے عرصے کے بعد ہو رہے بجٹ سیشن میں آنے والے دنوں میں ممبران کے درمیان گرما گرمی بھی نظر آئے گی، وہیں تیکھی تکرار کے ساتھ سیشن دلچسپ ہونے کی امید بھی ہے۔ جموں میں بجٹ اجلاس کا پہلا روز تفصیلات دے رہے تھے جاوید محراب۔ واضح کہ اس اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ 7 مارچ کو جموں کشمیر یوٹی کا سال 2025-26 کا پہلا بجٹ پیش کریں گے۔ 40 دنوں پر محیط اس بجٹ اجلاس کی کل 22 نشستیں ہوں گی۔ یہ جموں کشمیر کے مرکزی علاقے کی قانون ساز اسمبلی کا دوسرا اجلاس ہوگا۔ 2 دن پرائیویٹ ممبرز کی قراردادوں کے لیے اور 1 دن پرائیویٹ ممبرز کے بلز کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ جموں کشمیر میں 7 سال کے وقفے کے بعد یہ اپنی قانون ساز اسمبلی کا پہلا بجٹ اجلاس ہے۔ جموں کشمیر کا آخری بجٹ اجلاس 2018 میں ہوا تھا، جب PDP بی جے پی مخلوط حکومت میں اس وقت کے وزیر خزانہ حسیب درابو نے جنوری میں بجٹ پیش کیا تھا۔ ادھر کانگریس کے سینئر لیڈر اور MLA ڈورو غلام احمد میر نے جموں کشمیر اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں لیفٹیننٹ گورنر کے خطبے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خطبے کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جموں کشمیر کی ریاستی درجے کی بحالی کی یقین دہانی کی گئی، اور دوسری اچھی بات یہ تھی کہ LG نے خود مانا کہ جموں کشمیر میں 7 برسوں کے بعد منتخب سرکار کا بجٹ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بجٹ میں لوگوں کی مشکلات کا خیال رکھا گیا ہوگا اور لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی۔ اطلاعات کے مطابق جی امیر نے بعد میں عمر عبداللہ سے الگ سے میٹنگ کی اور جموں کشمیر کے موجودہ سیاسی صورتحال پر ان سے بات چیت کی۔ ادھر PDP صدر محبوب مفتی نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران نیشنل کانفرنس پر الزام لگایا کہ لیفٹیننٹ گورنر کے خطبے میں جموں کشمیر کے اہم نکات شامل نہیں کیے گئے ہیں اور وہ تمام معاملے لیفٹیننٹ گورنر کے خطبے میں شامل نہیں تھے جن کے لیے لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا تھا۔ محبوب مفتی نے کہا کہ جموں کشمیر کا مسئلہ صرف ریاست کی درجے کی بحالی تک کی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ اس سے بھی اوپر ہے۔ محبوب مفتی نے کہا کہ ریاست کا درجہ تبھی بحال ہوگا جب مرکزی سرکار کی مرضی ہوگی، البتہ روز روز دلی کے دروازے پر جانے سے کچھ نہیں ملے گا، بلکہ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ اس دوران اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتر نے بجٹ اجلاس کے دوران چیئرمین پینل کے ناموں کا اعلان کیا ہے، جن میں MLA عیدگاہ مبارک گل، MLA کلگام محمد یوسف تارگامی اور MLA سامبا سرجیت سنگھ سلاتیا شامل ہیں۔ شیربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں آج صبح سویرے سے موسم میں ایک بار پھر تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ جموں صوبے میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ وادی کشمیر، پیر پنجال اور خطے چناب کے پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری کی خبریں ہیں۔ گریز، مچھل، سادنا ٹاپ،
सैती मकाम गुलमर्ग, पहलगाम समेत वादी के दीगर पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। श्रीनगर शहर में भी आज सुबह से बारिश हुई, अलबत्ता सफर के बाद मौसम में बेहतरी नजर आई। इतलात के मुताबिक गुलमर्ग और पहलगाम में बेतरतीब 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फबारी हुई है, जबकि सरहदी जिला कुपवाड़ा में 2.5 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने आज शाम शहरबीन को बताया कि कल 4 मार्च से मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा और इस दौरान सुबह शाम ठंड में इजाफा हो सकता है। उन्होंने कहा कि 10 से 12 मार्च के दरमियान बर्फ और बारिश का एक और मरहला मुतवक्किया है। मॉर्निंग से ही मौसम जो है थोड़ा सा सरवत लिया, बारिशें अमूमन रही, खासकर मैदानी इलाकों के अंदर और पहाड़ी इलाकों के अंदर लगभग 6 से लेकर 8 इंच 9 इंच तक की भी बर्फबारी हुई और अभी भी करंट भी चल रहा है पहाड़ी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल। और जम्मू के मैदानी इलाकों में भी बारिशें अमूमन रही, लगभग दरमियाना दर्जे की, कुछ एक पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल तो इंटरमिटेंटली रहने के चांसेस हैं, खासकर नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी, कुछ एक मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें। और जम्मू डिवीजन में भी खासकर आज देर रात तक रहने के चांसेस हैं, खासकर चिनाब वैली, डोडा किश्तवाड़, भद्रवाह और जानी एरियाज के अंदर। बाकी कल से जो है मौसम खुलने के चांसेस हैं और कल से लेकर लगभग 9 मार्च तक मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। फिर 10, 11, 12 के दरमियान जो एक्सपेल फिर से लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो के चांसेस हैं जो आज के जो एनालिसिस के हिसाब से। तो कमिंग डेज में हम इसमें और डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कि इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कल से मौसम में बेहतरी आएगी, ये पूरे जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल, सारे जगहों पे जो है मौसम ड्राई रहने के चांसेस हैं। कल खासकर फोर्थ को भी कुछ एक जगहों पे थोड़ा सा क्लाउडीनेस रह सकता है फोर्थ नून में, खासकर जम्मू रीजन के अंदर। तो लाइट रेन स्नो इस टाइप का एक्टिविटी रहेगा बिल्कुल मामूली सा, लेकिन कोई मेजर या सिग्निफिकेंट रेन स्नो के चांसेस नहीं या कोई कंटिन्यूस रेन नहीं है। लेकिन मौसम लार्जली या जनरली जो है अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं जम्मू कश्मीर में। और कल से लेकर लगभग 9 मार्च तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रहेगा और इस बीच दिन का दर्जा में भी अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। और इसी तरह सुबह शाम थोड़ा सा ठंड, खासकर यहाँ वैली और जो पहाड़ी इलाके हैं इनके अंदर जो थोड़ी सी ठंड सुबह शाम हो सकती है, क्योंकि ताज़ा बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो कमिंग कुछ दिन में जो है सुबह शाम थोड़ा ठंड रहेगा। बाकी डे टाइम में सिग्निफिकेंट राइज होगा डे टेम्परेचर में भी। बाकी 10, 11, 12 के बीच में एक वेस्ट सेल्सियस सिस्टम। कल से मौसम में बेहतरी की गुंजाइश, 9 मार्च तक मौसम मजमूई और खुश्क रहने का इम्कान बात कर रहे थे श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। शहरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। CIB and RC registered Erbofine Kultil Banan Wajin Company Total Energies Marketing India Private Limited च तमाम बाग वाले खतरे दुआ करान से तीन बाग फलन तो फूलन तो बेरोजी तीन बाग संजो सिकल ते रेड माइट निश बिल्कुल महफूज। याद थयो एर्बोफाइन कुलतिल छकने से जरा यूनिवर्सिटी खासकर छकने सिफारिश करमस। यकीन वो चिराग है जो हर अंधेरे को रोशन करता है। कश्मीर की वादियों का बेहतरीन सीमेंट बनाता है TCI मैक्स सीमेंट, मजबूती और पायदारी का असली मयार। TCI मैक्स सीमेंट, आपका यकीन हमारा वादा। शहरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, हाल बर्फबारी और बारिशों के बाद से कई इलाकों में मामूल की जिंदगी मुतासिर है, जबकि शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में एक हफ्ते से बिजली सप्लाई भी गुल है। इतलात के मुताबिक गुरेज, दुलेल, करना, केरन मस्जिल, बोनमल, जुमगन और दीगर के इलाकों की सड़कें बंद पड़ी हैं। श्रीनगर, करगिल शारा, मुगल शारा, सिंधन टाप और मरगन टाप लगातार आमदोरफ्त के लिए बंद है। सरहदी कस्बा उड़ी से मिली इतलात के मुताबिक दोदरन, बोनियार और दीगर की देहात की बिजली सप्लाई अभी तक बहाल नहीं हो पाई है, जबकि बाबा गिल, लंबर, चरंडा,
हथलंगा और दीगर कई देहात की आबादी सख्त परेशान है। इस दौरान मालूम हुआ कि करना और केरन के दर्जनों लोग कुपवाड़ा में 25 फरवरी से दरबंद आए जो तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बताया जाता है कि PMGSY का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 25 फरवरी से मुदसिल में खुद दरबंदा है। इत्तला के मुताबिक सरहदी इलाका केरन की बिजली सप्लाई दोबारा मुतासिर हुई है और फिरकियां टाप पर 2 फुट ताजा बर्फबारी जमा है। इसी तरह पात्रा, कंडियाल, नागाम और बातरू से 2 फुट से ज्यादा बर्फ जमा होने की इतलात मिली है। एक अंदाजे के मुताबिक फिरकियां टॉप पर इस वक्त कुल मिलाकर 6 फुट के आसपास बर्फ जमा है। हमने आज एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद रूफ रहमान से बात की, जिन्होंने यकीन दिलाया कि अगर कल मौसम में बेहतरी आई तो केरन और मुदसिल की सड़कों को बहाल करने की कोशिश शुरू की जाएंगी। अलबत्ता करना सड़क को बहाल करने में चंद दिन का वक्त दरकार रहेगा। देखिए मकसूद साहब, जो 25 से 28 तक की जो काल थी उसमें हमने सारा रेस्टोर किया था कंप्लीट कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, सिवाय केरन, करना, मुदसिल, बुडनमल, जुमगढ़ और कुमकड़ी। लेकिन 28 शाम तक हमारी कोशिश जो थी वो सूदमंद साबित नहीं हुई। लेकिन 1 मार्च को हमने फिर से अपनी रिपोर्ट जारी की, लेकिन रात के वक्त ही 1 मार्च की रात को ही बर्फबारी फिर शुरू हो गई और इस वक्त भी वो तीनों हालांकि हमसे मुनक़ता है, क्योंकि फ्रेश स्नोफॉल जो कि 9 इंच, 10 इंच, इवन 12 इंच तक है, जो कि मुदसिल, गड़गली टॉप, केरन, फुरकिया टॉप और साधना टॉप करना में अभी ब्लॉकेड आ रहा है। बाकी रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है हमने क्लियर किया है। लेकिन इन द मील वाइल हमने 2 पैसेंजर बचे थे, एक मुमताज मीर था खवरपारा का, उसको सीजर शॉक्स लग रहे थे उसको, और बीबी सना दूसरी थी नवागबरा की 18 साल की बेटी बची। तो दोनों को हमने एयरलिफ्ट करके श्रीनगर के लिए रवाना किया। पहले टंगडार से कुपवाड़ा लिया और कुपवाड़ा से फॉर ऑनवर्ड ट्रीटमेंट टू, ये हमारी मेडिकल इमरजेंसी थी जिसको हमने पूरी तौर रिएक्ट किया है। लेकिन आज के डेट में हमारे पास 22 एप्लीकेंट्स हैं जो इस वक्त कुपवाड़ा में मुकीम है और टंगडार जाना चाहते हैं। हो सकता है वो जम्मू में हो, दिल्ली में हो या श्रीनगर में हो, लेकिन दे आर डेस्परेट टू गो टू होम। लेकिन अभी हमारा वेदर परमिट नहीं कर रहा है। तो इन द मीनवाइल मैं आपको बताऊंगा कि 25 को हमारा एक्जिन PMGSY कुपवाड़ा मुश्ताक अहमद साहब गई थी मुदसिल अपने रोडों का इंस्पेक्शन करने के लिए। वो तब से वहाँ ही ब्लॉक है, डायबिटिक पेशेंट है। हायर सॉटी के लिए हम हाथुल कोशिश करें, लेकिन आज भी शेड्यूल थी फ्लाइट, लेकिन weather did not permit us to have the chopper sortie to rescue him and get him back. वो डायबिटिक पेशेंट है, बेचारा इंजेक्शन पे है, दिन के लिए गया था, वहाँ फंस गया। तो वी आर नॉट एवर टू इट। हम चाहते हैं कि जहाज चले, ट्रेन चले, लेकिन मौसम का जो है हमारी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एफर्ट्स आर ऑन, मैन मशीनरी, MED, बीकन, R&B, म्यूनसिपलिटी, तमाम लोग जो है रोडों को थ्रू कर रहे हैं। तो एज ऑन डेट हमारी कोई क्राइसिस नहीं है। हमारे हॉस्पिटल फंक्शनल है, हमारे तहसीलदार, SDM, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, हमारे बिजली सप्लाई इस वक्त चल रही है। कहीं पे अगर कोई फीडर डाउन है तो वो शाम तक अप हो जाएगा। लेकिन इफ इट कंटिन्यूअसली रेन्स और स्नोज और इंटरमिटेंटली रेन्स और स्नोज, देन इट गेट्स स्टक, अब सारा रह जाता है। लेकिन इस वक्त हमारा 80% जो है पावर रिस्टोरेशन हो गई है। रोड्स आर थ्रू, मेडिकल सप्लाईज आर देयर, मेडिकल केयर इज देयर। तो हमारे शेल्टर शेड चल रहे हैं। हमारे मीलियाल शेल्टर शेड में 8 आदमी थे, उनको हमने खाना शाना दे दिया, सहरी दे दी। कलारूस में हमारा है, पंजगाम में है। तो जो भी करना या इन इलाकों के पैसेंजर्स हैं वो हमारे से राब्ता किए। हमने AD फूड, हमने एक्जिन R&B को हिदायत दी है कि इनको हीटिंग, लाइटिंग और खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम दिया जाए। लेकिन लोग अपने रिजर्व के पास भी जाए या कहाँ भी जाए, उनकी मर्जी है, लेकिन वी विल नॉट अलाउ देम टू जंप टू द डेथ रेट। अब महकमा मौसमियात के मुताबिक कल 4 मार्च से मौसम में बेहतरी आ रही है। 9-10 तारीख तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। तो क्या अंदाजा है, कल से सड़कों की बहाली का काम शुरू हो पाएगा? अब जो आज इंटेंसिटी ऑफ स्नोफॉल है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू 25, 26, 27, 28। तो हमने लगभग 50% स्पीड वर्क किया था। हमने रोड लगभग अबाउट टू ओपन थे। लेकिन जो फ्रेश स्नोफॉल हुई, इट आल्सो नीड्स द सेम एक्सरसाइज। आप 30 इंच के बर्फबारी में भी वही मशीन लगेगी, आपको वही ड्राइवर लगेगा और उतना ही तेल लगेगा और सेम टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो जो हमने किया था उसमें थोड़ा और छिड़काव आ गया। अगर कल दिन में क्लियर रहा तो इंशाल्लाह रहमान कल शाम तक हम तीनों में से कम 2 तो कर सकते हैं, क्योंकि फुरकियान और मुदसिल बिल्कुल इजी है। लेकिन करना का स्ट्रेच जो है वो काफी लंबा है और दैट्स मोर डेंजरस, मोर ट्रीचरस एंड मोर स्लाइड प्रोन। तो जो फुरकियां और ये
زڑ کے لیے ہے وہ پلین ایریا ہی ہے, زیادہ اس میں نہیں ہے. لیکن کرنا کے لیے ہم نے ایپلیکیشن کی ہے ہیلی کاپٹر کے لیے 22 ایپلیکیشن بھی ہے جو جہاز یہاں 22 کو لے کے ٹنگڈار جائے گا اور وہاں سے جتنی ایس ڈی ایم صاحب کے پاس ایپلیکیشن ہوگی ان کو بھی ایئر لفٹ کر کے واپس آئے. موسم میں بہتری آئی تو کل شام تک کیرن اور مچھل کی سڑکوں کو بحال کرنے کی کوششیں ہوں گی. بات کر رہے تھے ایڈیشنل ڈیولپمنٹ کمشنر کپواڑہ محمد رؤف الرحمان. ادھر کشتواڑ سے مشتاق دیو نے خبر دی کہ کشتواڑ میں آج صبح بارش کے ساتھ ہی برف باری ہوئی اور دوپہر تک تقریباً 1.5 انچ تازہ برف ہوئی, جبکہ سندھ ٹنٹا پر 3 فٹ, مڑوا وڑون دچن بانجوا اور چنیگام میں بھی تازہ برف باری کی خبریں ہیں. ادھر نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے صوبائی انتظامیہ پر زور دیا کہ برف باری سے منقطع ہوئے علاقوں کی رابطہ سڑکیں بحال کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں. انہوں نے سرحدی علاقہ میں متعلقہ انتظامیہ اور فیلڈ سٹاف کو متحرک کرنے پر بھی زور دیا ہے اور ان علاقوں میں بجلی بحال کرنے کی بھی اپیل کی ہے. سامعین, گلمرگ میں کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کا 5واں مرحلہ 9 مارچ سے شروع ہوگا جو 12 مارچ تک جاری رہے گا. حالانکہ کم برفباری کی وجہ سے سرمائی کھیلوں کے شیڈول کو ملتوی کیا گیا تھا. اطلاعات کے مطابق 5ویں کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کے اس ایڈیشن میں ملک بھر سے 300 سے زائد کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں. گاندربل سے اطلاعات ہیں کہ تلمل کے علاقے میں ایک کار نے 2 راہگیروں کو ٹکر مار دی اور اس وجہ سے عبدالرشید ڈار ساکنہ تلمل بھی زخمی ہوا, جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا, جبکہ عبدالقیوم شیخ شدید طور زخمی ہوا ہے جو اسپتال میں زیر علاج ہے. بتایا جاتا ہے کہ گاڑی فرار ہونے میں کامیاب ہوئی ہے. یہ حادثہ تلملہ میں میر بابا حیدر مزار کے نزدیک پیش آیا. سمیت بڑگام کے واگڑ علاقے میں دوران شب آگ کی ایک واردات میں 4 رہائشی مکانات خاکستر ہوئے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ گناہ مولے میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب ایک مکان سے آگ نمودار ہوئی اور اس نے کئی مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا. سامعین, شیربین کو میڈیا اطلاعات کے مطابق ماہ رمضان میں بھی بلاک مغل میدان ہوڈنا دربیل میں سحری اور افطاری کے وقت لوگوں کو بجلی نہیں ملی ہے, جبکہ پانی کی سپلائی بھی متاثر ہے اور لوگوں کو جل جیون مشن کے ذریعے بھی پانی نہیں دیا گیا ہے. مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ انہیں رمضان المبارک میں بے وجہ پریشان کیا جا رہا ہے اور محکمہ جل شکتی کے ساتھ ساتھ بجلی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. سبھی کشتواڑ سے ملی اطلاعات کے مطابق شہربین کے نمائندے مشتاق احمد دیو کی پھوپھی مختصر علالت کے بعد سری نگر میں انتقال ہو گئی. مرموں کو آج بعد دوپہر کشتواڑ پہنچا گیا جہاں ان کی تدفین ہوئی. سابق وزیر سجاد احمد کچلو, سابق MLC محمد اقبال بٹ بلیچی سمیت دیگر لیڈران نے مشتاق احمد کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا. ادھر کشتواڑ کے معروف دینی شخصیت اور امام و خطیب جامع مسجد بانجوا مولانا محمد شفیع قاسمی بھی آج انتقال کر گئے ہیں. سمی بڑگام کے سرکردہ صوفی شاعر عبدالحد گلشن آج بادی پورہ چاڈورہ میں انتقال کر گئے. مرحوم محکمہ مال میں بحیثیت تحصیلدار کے بھی کام کر چکے ہیں. جموں کشمیر رویت بڑگام شمس فقیر ویلفیئر سوسائٹی کلشی پورہ خان صاحب اور گلشن کلچرل فورم کشمیر نے عبدالحد گلشن کی موت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے تعزیت کی ہے. ادھر ساگر کلچرل فورم سکر پٹن کے ساتھ وابستہ ممبران اور عہدیداروں بشمول بشیر زوگیاری, ساگر نذیر احمد اور شاد دردپوری نے عبدالحد گلشن کے انتقال پر رنج کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے. ادھر سنت سیٹ کلچرل فورم کا بھی ایک تعزیت اجلاس منعقد ہوا اور عابد اشرف کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس میں عبدالحد گلشن کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. اس دوران منظور ہاشمی کلچرل فورم کے جنرل سیکرٹری سرور ہاشمی نے بھی عبدالحد گلشن کی وفات پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے اسے ذاتی نقصان قرار دیا ہے. اس دوران نوسوز پیپلز فاؤنڈیشن پکرپورہ کے صدر غلام محمد نوسوز نے بھی عبدالحد گلشن کی وفات پر رنج کا اظہار کیا ہے. سول سوسائٹی فورم کے چیئرمین عبدالقیوم وانی نے گلمرگ ٹنگمرگ علاقے میں پینے کے پانی اور ماحولیاتی بگاڑ کے ساتھ ساتھ مقامی نوجوانوں کی بے روزگاری پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. عبدالقیوم وانی نے کہا کہ ناقص حکومتی پالیسیوں کے باعث قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ جاری ہے. انہوں نے کہا کہ نالہ فیروز پورہ سے بے دریغ پانی نکالے جانے کے نتیجے میں دیہی علاقوں میں پینے کے پانی کی شدید قلت پیدا ہوئی ہے, جبکہ اس سال سب ڈویژن ٹنگمرگ میں آبپاشی کے لیے بھی مناسب پانی دستیاب نہیں رہ پائے گا. عبدالقیوم وانی نے ٹنگمرگ سے گلمرگ سڑک کو دوے سے پاک قرار دینے پر بھی زور دیا ہے اور ساتھ ہی موسم سرما میں گلمرگ اور ٹنگمرگ کے راستوں پر برف ہٹانے کے لیے استعمال کیے جانے والے کیمیکل پر بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ماحولیات کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور اس پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے. سابق وادی کشمیر میں اگلے چند روز میں تعلیمی سرگرمیاں باضابطہ طور شروع ہو رہی اور اس وقت اس سلسلے میں تیاریاں آخری مرحلے میں. ادھر
हार्ड जोन यानी गुरेज के दूर दराज इलाकों के साथ साथ टंगड़ा और केरन में 2023 में तैनात किए गए अमले को हनूज घर वापसी का इंतजार है। सरकारी पॉलिसी के तहत इन इलाकों में सिर्फ 1 साल की पोस्टिंग है, मगर 2023 में तब्दील किए गए अमले को 2025 में भी घर वापसी के लिए काफी तगोदो करना पड़ रही है। गुरेज में तैनात अमले ने आज अलामती एहतजाज करके इस मामले पर हुकूमत की तवज्जो फिर से मबजूल कराने की कोशिश की। We want justice. We want justice. हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। जोन 5 टीचर्स को वापस लाओ, वापस लाओ। जोन 5 टीचर्स को वापस लाओ, वापस लाओ। जोन 5 टीचर्स को वापस लाओ, वापस लाओ। We want justice. We want justice. We want justice. हम जोन 5 बांडीपुरा के जो टीचर्स हैं जिनको पिछले साल 2023 में गुरेज भेजा गया था एटीडी के तहत, जिसका ऑर्डर नंबर 103 अब 2023 का है और जो डेट है उसका वो 24/4/2023 है। तो तब से लेके जो पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत हमें 1 साल वहाँ पे गुरेज में गुजारना था, मगर बदकिस्मती की वजह से आज 2025 भी शुरू होने वाला है। जो इसका ये नया सेशन है वो तो शुरू हो चुका है, मगर अभी तक हमारी ट्रांसफर को इन्होंने मुमकिन नहीं बनाया है। ये बात बावर करवाना चाहता हूँ कि हमारा जो ये सेशन है, ये तीसरा सेशन स्टार्ट हो चुका है। अगरचे गवर्नमेंट ने अगस्त 2024 में एटीडी की जो लिंक जनरेट की थी और उसमें हमने अप्लाई भी किया था, और उसके बाद आज तक उस लिंक पे कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है कि हमने उसके बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यहाँ तक कि डायरेक्टर और यहाँ तक कि अपने जो कंसर्न सीओज हैं उन तक भी ये बात कई बार आज तक भी हम कल ही हम उनके साथ मिले हैं और उनसे ये बात बता दी है कि हमारी ट्रांसफर को मुमकिन बनाओ, मगर कभी वो कहते हैं कि आज होगी, कभी वो कहते हैं कल होगी। और अभी 2 दिन की पहले की बात है कि जब हम डायरेक्टर साहब से मिले तो उन्होंने कह दिया कि आप फिर से ये जो महीना है अप्रैल मार्च का, आप वहाँ पे चले जाइए और मार्च के बाद हम देख लेंगे। अप्रैल में चूंकि हमें पता है कि पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, उसका भी हमें खदशा रहा है, तो यहाँ से जो सीओ वाले हैं वो कह रहे हैं कुछ को और कह रहे हैं और हमारा जो डायरेक्टर साहब है वो कुछ और कह रहा है। हमारा जो वहाँ पे जो हमारी जो एकोमोडेशन है तो वो हमने क्लोज की थी, अभी हम वहाँ पे जाने के काबिल नहीं है इस महीने के अंदर। हमारा तो अभी मेरे ख्याल में अप्रैल में वहाँ पे जाना पड़ेगा। हमारा जो यहाँ पे जो एकोमोडेशन थी वो तो सारा यहाँ पे हमने शिफ्ट की थी, तो अभी फिर से वहाँ शिफ्ट करना है, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपकी वसातत से डायरेक्टर साहब से, एलजी साहब से या हमारे अपने जो कंसर्न जितने भी ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरी साहब से, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी ट्रांसफर को मेहरबानी करके यकीनी बनाया जाए और इस ये सेशन स्टार्ट होने से पहले ताकि हमारे साथ भी इंसाफ हो। पॉलिसी में एक क्लियर कट लिखा गया था कि आपको 1 साल एक सेशन वहाँ देना है जोन 5 में, जो हमने बखूबी हैप्पीली खुशी हम गए वहाँ पर और अपना सेशन मुकम्मल किया। लेकिन बाद में क्या इलेक्शंस हुए, फिर दूसरा सेशन भी वहाँ हमारा गुजरा। एटीडी लिंक 2024 अगस्त में निकली, उसको 25 लास्ट डेट था, अगस्त 25 लास्ट डेट था। उसके बाद तो जब नवंबर सेशन नया स्टार्ट होता है, खुशकिस्मती से नवंबर सेशन हमारा नया स्टार्ट हो गया, तो हमने कंसर्नड जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, हमारे सीओ साहब है, हमारे डायरेक्टर साहब है या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे राबता किया कि हमारी ट्रांसफ़र को मुमकिन बनाया जाए। तो उन्हें हमें एश्योरेंस दी कि आफ्टर एग्जामिनेशन, जो मैडम जी का कॉल था उस वक्त, जो कि उस वक्त भी शहरबीन में दिया गया था कि मैडम जी ने कहा था कि हम एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद इन टीचर्स को वहाँ से ले आएंगे। तो हमने रुजू बाद में अपने डायरेक्टर साहब से किया, तो डायरेक्टर साहब ने हमने वहाँ पर पहले बार एश्योरेंस दी थी कि हम 31 जनवरी तक आपको वापस ले आएंगे। उसके बाद डायरेक्टर साहब ने उस पर कोई अमल दरामद नहीं अब तक हुई। फिर फरवरी को बोला, अब जब हाल में उनसे मिलने के लिए गए तो हाल ही में उन्होंने ये भी कहा है कि फ़िलहाल उस पर काम हो रहा है, आप फ़िलहाल जाइए वहाँ पर वापस। तो हमें कुछ अंदेशा लग रहा है, एक खदशा हो रहा है कि हमें शायद वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे घरों में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, हम आपकी वसातत से, शहरबीन की वसातत से, डायरेक्टर साहब से या हम अपने इस एजुकेशन मिनिस्टर से ये मुद्दबाना अपील करते हैं कि हमें मेहरबानी करके जोन 5 से वापस लिया जाए। और डायरेक्टर साहब से भी गुजारिश करें, काइंडली मेक दिस प्रोसेस कंप्लीट। हम इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, हमें वापस प्लीज लाया जाए। गुरेज के दूर दराज इलाकों में अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके असातिज़ा का इंतजाम से मुतालबा, पॉलिसी के तहत फौरी तौर उनकी घर वापसी का इंतजाम किया जाए। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन ज़फ़र, शहरबीन के एडिटर और